ये छूटने के लिए आसक्ति से मतलब आदमी न पड़े रहे, इसीलिए कोई उपाय है क्या? कोई मतलब कि छोड़ने के लिए मोह माया मतलब या मतलब अधिक कोई जिस चीज़ पर आदमी का जो रुझान होता है कि हमसे और नहीं छूट रहा है, तो इसका कोई उपाय है क्या? दो तरीके से छूट सकता है। जी। पहला चीज़ तो यह है कि उसको छुड़ाने की कोशिश न की जाए, बल्कि समझने की कोशिश की जाए। जी। बात समझ में आ रही है? जी। हाँ, उसको छुड़ाने के चक्कर में नहीं पड़ा जाए। नहीं पड़ना जाए। नहीं, क्योंकि आप उसे नहीं छुड़ा सकते। सच्चाई यही है। यही है। आप छुड़ा नहीं सकते, वो छूट सकता है, छुड़ा नहीं सकते। यानी छुड़ाने की जो कोशिश होती है ना, छुड़ाने की कोशिश कौन करता है? अहंकार करता है। और अहंकार स्वयं ही जो है माया का ही रूप है। अहंकार, हाँ, अहंकार जो है माया का ही स्वरूप है। तो माया का जो स्वरूप है उससे जो है आप कैसे छुड़ाएंगे? छुड़ाने की कोशिश अहंकार ही कर रहा है, यानी माया ही कर रही है छुड़ाने की कोशिश। माया कोशिश कर रही है छुड़ाने की माया से, तो कभी नहीं छूटने वाला। यह सिर्फ और सिर्फ समझदारी से होता है, अपना विवेक से होता है। विवेक होते जाएगा तो धीरे धीरे आप अहंकार तक पहुँचेंगे सूक्ष्म ध्यान से। हाँ, और फिर अहंकार से महतत्व में पहुँचेंगे, महतत्व से जा कर के फिर मूल प्रकृति में जाएंगे। अब मूल प्रकृति से फिर आत्मा में प्रवेश होता है। तो यह ध्यान की प्रक्रिया से संभव है। ध्यान से समझते जाएंगे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व की ओर आपकी चेतना की प्रगति होती जाएगी, तो वास्तव में माया क्या है वो समझ में आ जाएगा। माया वैसी शक्ति है ना जो कि ईश्वर तत्व और प्रकृति के मध्य की शक्ति है। उसी का एक फील्ड है, क्षेत्र है। जैसे चुंबक का एक क्षेत्र होता है ना, जिसके तहत कोई भी लोहा जाएगा तो खींच लेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से उसका एक क्षेत्र है यह। तो माया का जो क्षेत्र है ना वो प्रकृति में प्रकट होता है। तो आप उससे छुड़ा नहीं सकते अपने को। आप बस यही कर सकते हैं, आप अपने आपकी जो चेतना है, हाँ, जो आपका वास्तव में आपका जो मूल स्वरूप है, उस चेतना के जरिए आप पीछे लौट सकते हैं, पीछे लौट सकते हैं, लौटते 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 तब माया अपने आप, माया आप समझ जाएंगे माया क्या है, बस माया से आप निकल गए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि बस ये जो अनंत अस्तित्व है, जिसको कि हम लोग परमेश्वर कहते हैं, हाँ, उनकी आराधना करके कि आप हमें निकालिए। हाँ, तो ये भक्ति योग का मार्ग है, तो उससे वो निकल जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की आराधना से करते रहें और उसी चीज़ के लिए करते रहें। ये नहीं कि कभी कहे कि हमें माया से निकालिए, फिर कभी कहे कि हमको तो थोड़ा सा मेरा ये काम बना दिए तो फिर माया वाला काम हो गया। इसी प्रार्थना से ही मतलब है संभव। बिल्कुल, वो बल्कि ज़्यादा आसानी से संभव है। लेकिन वो आत्म पुकार होनी चाहिए, बहुत दिल से, दिल की अंतरतम गहराई से वो बात निकलनी चाहिए। तो उस तरह से आदमी माया से छूट सकता है। और बाकी जितने भी ये सब कर्म है ना, ये सब माया के ही कर्म, कर्म माया का ही होता है। कर्म मतलब माया। जैसे पत्नी, पुत्र, भाई, सब माया ही है सभी। ये माया नहीं है। प्रेम करना मतलब लगाव, उनके बीच का जो आपका ये लगाव है जो वह माया है। वही नहीं। और उनका जो भौतिक शरीर है वह माया में आएगा। सिर्फ उनका जो दिव्य शरीर है वह माया में नहीं है, यानी वो जो परम चेतन शरीर है वह माया में नहीं है। तो हम लोग के बहुत सारे शरीर हैं, तो उसमें जो भौतिक शरीर है, चाहे अपना हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे किसी का हो, तो यह माया। यानी अगर आपकी नज़र उसकी उस शरीर पर पड़ती है, भौतिक शरीर पर, तो इसका मतलब आपकी नज़र जो है माया पर है। लेकिन अगर आपको उसके दिव्य चेतन शरीर पर आपकी नज़र पड़ जाती है तो इसका मतलब आप माया से मुक्त है। यानी पत्नी में अगर किसी को ईश्वर नज़र आया, देवी नज़र आ जाए, तो फिर मतलब माया से मुक्त है। बच्चे में अगर अपने बच्चे में भगवान नज़र आए तो आप माया से मुक्त हैं।
बस ये समझने की मुक्त होने की कोशिश करने से तो मुक्त नहीं हो, क्योंकि मुक्ति की कोशिश जो है ये हमारा अहंकार करता है, हमारी बुद्धि कर रही है, हमारा विवेक है वो कर रहा है। लेकिन हमारा विवेक यह है तो कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह वहाँ से यात्रा तो शुरू कर दिया है, लेकिन मुक्त नहीं हो पाएगा। मुक्त तभी होगा जब वो समझ जाएगा क्या है। जैसे कि मैं दुख से मुक्त हो जाऊँ, दुख से मुक्त हो जाऊँ, ये मैं अगर चिल्लाऊँ तो इससे दुख से मुक्त नहीं होगा। दुख से मुक्त होने की जो क्या प्रक्रिया हो सकती है उसमें हमको जाना पड़ेगा। हाँ, मैं भूखा हूँ, इससे करने से नहीं होगा ना। भोजन जब आएगा तभी होगा, तब पेट भरेगा, खा लेंगे तो उसी तरह से है कि हो जाऊँ या तो एक स्टेज है, पहला स्टेज है कि मुक्त हो जाऊँ, ये तो उसकी एक इच्छा हुई। अब कैसे हो जाऊँ ये दूसरी इच्छा हुई, तब उसको प्रक्रिया का पता चलेगा। तीसरी इच्छा है कि बस उस प्रक्रिया में वो शामिल हो गया, करने लगा। हालांकि वो करना जो है अपने आप में माया ही है, लेकिन माया में भी होता नहीं कि योग माया होता है, माया में भी एक योग माया है, समझे। वो माया का और सूक्ष्म स्वरूप है। सामान्य माया जो है वो ये है जो प्रकृति का ये खेल है, और जो योग माया है ना उसका दो नाम है, योग माया, यानी आपको माया में भी ले जाएगी और योग में भी ले जाएगी। वो दोनों काम करती है, जो मैंने बताया बीच का फील्ड का है चित्र है। तो योग माया जो है ना, अगर आप उस माया से मुक्त होना चाहते हैं तो इसका मतलब आप योग चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको योग माया मदद करती है। और वो मदद करती है तो आपको ध्यान की ओर आकृष्ट कर देगी, भक्ति की ओर आकृष्ट कर लेगी वो, जो व्यक्ति भीतर से चाहता है। और कितने लोग तो खाली ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं, अरे बहुत माया में है, हाँ हम लोग कैसे वो होंगे, ये तो ऊपरी मन से बोलते हैं। तो माया को आप धोखा नहीं दे सकते, योग माया को आप धोखा नहीं दे सकते। वास्तव में अगर योग की इच्छा जागेगी तो आपको माया उधर ले जाएगी, क्योंकि फिर तब वह माया जो योग माया हो जाती है। जब भी व्यक्ति के मन में योग की इच्छा जागती है तो माया योग माया है, और फिर वो आपको योग की ओर ले जाएगी और आपको माया से यानी स्वयं से मुक्त कर देगी। तो आपको आत्मदर्शन हो जाएगा, तत्व बोध हो जाएगा, ईश्वर तत्व का बोध हो जाएगा। ये इसका या तो ध्यान से कर लें, और ऊपरी मन से खाली जो लोग बोलते हैं उसका कोई बहुत औचित्य नहीं है। उसके लिए वो कोई ऊर्जा ही नहीं लगा रहा है, वो तो खाली वहाँ चूँकि प्रसंग छिड़ गया है, जैसे कि वो वहाँ बक करके निकल गया, तो प्रसंग छिड़ने से और बक करने से नहीं होगा। जब आपकी पूरी जीवन ऊर्जा ही उस तरफ योग की ओर भागने लगेगी तो माया अपने आप आपको छोड़ देती है। आपकी जीवन ऊर्जा उधर भाग ही नहीं रही है, आपकी तो ऊर्जा इधर पदार्थों में ही भाग रही है, वस्तुओं में भाग रही है, शरीरों में भाग रही है। तो फिर नहीं, आप उसको बेवकूफ़ थोड़ी बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप योग माया को बेवकूफ़ बना दें, ऐसा नहीं संभव। इसमें ये लिखा है हनुमान चालीसा में कि जो 100 बार पाठ करे जो ही टूटे ही बंद महासुख हुई। तो हनुमान चालीसा 100 बार जो पढ़ेगा डेली तो उस सभी बंधनों से मुक्त होकर के वो परम धाम में चला जाएगा। और इसका है तो क्या है, रामायण या भागवत या हनुमान चालीसा पढ़ने से भी मुक्ति मिलती है क्या, खाली पढ़ देने से? तो 100 बार पढ़ कर देख लो कौन भारी चीज़ है। तो इससे तो कुछ नहीं होगा, खाली पढ़ने से मुक्ति मिलती तो 100 बार पढ़ कर देख लो मिलती है या कि नहीं मिलती है, अपने आप पता चल जाएगा कि ये सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है। प्रमाणिक तो यही ना होगा। रोज 100 बार हनुमान चालीसा मतलब लिखा है रोज 100 बार पाठ कर, मैं 100 बार डेली मतलब पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा रोज। डेली 100 बार पढ़ने के लिए थोड़ी कहा है, 100 बार पढ़ने के लिए। जो 100 बार पाठ करे छूटा ही बंद महासुख हो, तो 100 बार ही पढ़ने के लिए कहा है। अब उसमें है कि पढ़ना क्या है, क्या उसके अक्षर को खाली पढ़ देना है या उसको समझना है। एक यहाँ पर यह मतलब निकलेगा ना, खाली बिना समझे पढ़ दिए क्या उस पढ़ने को कहा जा रहा है या समझना है उसमें। यदि समझेंगे तो मुक्त हो सकते, खाली पढ़ देंगे तो मुक्त नहीं हो।
नहीं। अब बहुत लोग पढ़ने को ही समझते हैं कि बस हम पढ़ हनुमान जी हाँ। रामायण या भागवत पढ़ दिए बस हम मतलब हो गया। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि खाली मैंने एक बार पढ़ दिया तो हो गया। तो पढ़ना तो जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं कि उनको रटवा दिया जाता है, पढ़ लियो, तो उस तरह से पढ़ने को वहाँ नहीं मतलब है। हमारे चाहता है बस वो भागवत यदि पढ़ते खाली पढ़ने को ही समझते हैं हमारा पूजा हो गया नहीं, और डेली पढ़ते हैं। उसको आपको समझना है, समझने के बाद उसको आपको अपने जीवन में उतारना है। आपकी पूरी ऊर्जा उसमें लग जानी चाहिए, पूरा बहाव हो जाना चाहिए, तब उस तरह के पढ़ाव से हो सकता है। गीता में भी लिखा हुआ है ना, अध्ययन करने के लिए। तो खाली गीता का अध्ययन कर लेने से कोई थोड़ी मुक्त हो जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। उसका इतना स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय एक ही माना गया है, तो उसको इतना स्वाध्याय करेंगे आपकी पूरी ऊर्जा उसमें लग जानी चाहिए, आपका जीवन उस पर एकदम ढल जाना चाहिए, उस पर आधारित हो जाना चाहिए, तब जाकर के वो बात होती है। तो हनुमान चालीसा में हमारे तो हनुमान जी का प्रशंसा लिखा हुआ और तो कुछ ज्ञान की चीज़ तो उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ लिखा नहीं है कि हनुमान चालीसा में कि हनुमान जी जो कार्य किए थे रामचंद्र जी के साथ वही उनका प्रशंसा सिर्फ लिखा हुआ है, और तो कोई ज्ञान का चीज़ उसमें नहीं लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में। तो भी लिखा हुआ है कि जो 100 बार पाठ करें ठीक है मन महासिक हो, उनको प्रशंसा करने खाली करने सुनने से होगा आदमी जो है कुछ मिलेगा। पूरा हनुमान चालीसा पढ़ोगे तब पता चलेगा कि उसमें कुछ है कि नहीं। पढ़े हैं पूरा, खाली अपने रामचंद्र जी के साथ जो जो कार्य किए हैं वही लिखा हुआ है। जैसे लक्ष्मण जी को मतलब सजोनी बूटी मतलब ला करके जिला दी, और वो रामचंद्र जी को बहुत ऐसी करते थे, इज्जत करते थे, मतलब का सेवा करते थे, वही सब लिखा हुआ है इसमें। सेवा लिखा हुआ है ना जी। सीता जी भी उनको आशीर्वाद दी जब अंगूठी जब गिराया। सेवा लिखा हुआ तो सेवा बहुत बड़ा शब्द हो जाता है। राम की सेवा कीजिए, राम की सेवा मतलब सभी प्राणियों की सेवा हो जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पहली लाइन तो यही ना है। तो इसको समझना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है। तो पहली लाइन में ज्ञान की बात है, गुण की बात है, गुण रूपी सागर की बात है। तो जितने सतरजतम तीनों जो गुण हैं, इन गुणों के विषय में इन गुणों के वो सागर हैं। तो इन गुणों के सागर आप कैसे हो सकते हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा। तो कैसे आप ज्ञान के गुण के सागर हो पाएंगे, तो यहाँ तो पहले ही लाइन में बता दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि खाली अगर पूरा लाइन में अच्छा से अगर पढ़ोगे, उसको समझना तो है बहुत बहुत जरूरी चीज़। अब ज्ञान क्या है, अब ज्ञान के लिए अब क्या तुमको पूरा उपनिषद और गीता पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान शब्द कह दिया गया, लेकिन अब ज्ञान है क्या, आपको ये भी खोजना पड़ेगा ना ज्ञान क्या है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उपनिषद कहता है, यह ब्रह्म अनंत है, यही ज्ञान सत्य। तो ज्ञान तो यह है, ईश्वर को अनंत समझना वह ज्ञान सत्य। और अनु समझे मतलब कि हर कोई ईश्वर रूप ही है।